जनाब अली खुश आमदेद कहते हैं आपको शान इल्म में। हमारे सहरी के शान इल्म में कराची की मुख्तलिफ दरसगाहों से माफ़ कीजिएगा मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज से तलबा और तालबात शामिल होते हैं और हमारे आज के कंटेस्टेंट्स हैं, हमारे एजुकेशनल पार्टनर भी हैं कैसबिट, उनका बहुत शुक्रिया। और हमारे आज की टीम्स में शामिल हैं टीम ए में कैसबिट यूनिवर्सिटी से दानिश हसन और महम फातिमा, जिना यूनिवर्सिटी से अफशीन हुसैन और मासूमा हुसैन, और विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी से हाफिज सुभानुद्दीन और अमीर निसा। हमारे तीनों टीम्स के लिए बहुत सारी तालियां। मेरी आवाज थोड़ी सी, मेरी आवाज अगर हो सके तो बढ़ा दीजिएगा मेरे हेड गियर की प्लीज। और जनाब तमाम टीम्स मेंबर्स के साथ जाएंगे गिफ्ट हैम्पर सूफी के, गोरमे के, जे डॉट के और करशी के। रनर अप के लिए है क्यू मोबाइल, आज के विनर के लिए है 1 एप्पल पीसी और क्यू मोबाइल A115। और इसके अलावा जो आज का विनर है वो क्वालिफाई करेगा फाइनल राउंड के लिए। फाइनल के विनर के लिए है गाबा नेशनल का 3 डोर फ्रिज और क्यू मोबाइल की कार। माइक जरा आप लोगों ने साथ रख के जवाब देना है और पहले राउंड में यके बाद दीगरे आप लोगों से सवालात होंगे। टीम ए बी सी इस रफ्तार से सवालात होंगे। सही जवाब पर 10 नंबर्स। इस पूरे शो में कोई भी नेगेटिव मार्किंग का राउंड नहीं है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत उससे नहीं। और ऑडियंस आप लोगों ने इसको लाइवली रखना है अपनी तालियों की सूरत में, और आप लोगों ने हमारा साथ देना है काउंटडाउन की सूरत में, इनका साथ नहीं देना। तो टीम है आपसे कर रहे हैं हम आगाज। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश में किस ओहदे पर फाइज थे? बांग्लादेश के क्या थे शेख मुजीबुर रहमान? गवर्नर। गवर्नर। जवाब आपका गलत है। आप क्या जवाब दे रहे थे? लेकिन ये जो जिससे सवाल है, ये हमारा सेगमेंट इस तरह का है कि जिससे सवाल है या वही जवाब देंगे या नहीं दे पाएंगे। तो आपका जवाब हो गया गलत। और गलत जवाब पर उमूमन क्या होता है अशरफी साहब? क्या होता है? बांग्लादेश की जो मौजूदा वजीर आजम है उनका शेख मुजीबुर रहमान से, जिनका अभी तस्करा हुआ, क्या रिश्ता था या है क्या रिश्ता? जो भी बेटी थी, बेटी है उनकी। शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है, बिल्कुल ठीक। टीम सी पहली जंग अजीम कब शुरू हुई? 1912, 1914, 1916? आप लोगों ने जवाब नहीं देना जी। 1912। ऑप्शंस देने के बावजूद आपका जवाब हो गया गलत। जवाब है 1914। टीम ए पहली जंग अजीम जो 1914 में शुरू हुई कब खत्म हुई? 1916, 1918 या 1920? 1918। तुक्का लग गया, 1918। ये तुक्का ही था या पता था? अच्छा तुक्का नहीं था भाई, मैं अपनी इस्लाह कर लूं। ओके, दूसरी जंग अजीम कब शुरू हुई? 1939, 1941, 1943? 1943। जवाब गलत हो गया, 1939। टीम सी दूसरी जंग अजीम कब खत्म हुई? 1945, 1946, 1947? 45। 1945 बिल्कुल ठीक। जंग के पीछे क्यों पड़ गए हम लोग? है जी, जंग के पीछे मतलब क्यों पड़ अभी गए? आ रहे हैं, जमाने अमन की तरफ आ रहे हैं, बस हम जंग खत्म, अमन में आ जाए। वैसे ही बहुत सारे लोग जंग के पीछे पड़े हुए हैं। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की मादरी जबान कौन सी थी? जी टीम ए खामोशी, ऑडियंस की तरफ देखना मना है। पर्शियन? नहीं। क्या थी? सब कह रहे हैं फारसी, तो पर्शियन और क्या होता? गुजराती। महमूद हसन अशरफी साहब का जवाब ठीक है। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की मादरी जबान थी गुजराती। अब एक मजाक का इन्होंने मुझे मना किया हुआ है, वरना मैं करने लगा था।
अच्छा, इंटरेस्टिंग सवाल है। सबसे पहली आइसक्रीम किस मुल्क में मुतारिफ करवाई गई थी, ये बताएं। चीन। इसमें उफ की क्या बात है अशरफी साहब? मतलब चीन के लोग आपको शक्ल से नहीं लगता कि वो आइसक्रीम खा सकते हैं? वो तो पानी भी गर्म पीते हैं, गर्म करके पीते हैं। हाँ, ये बात है। पानी भी गर्म करके पीते हैं, वो आइसक्रीम कहाँ उनके तस्वुर में। दुनिया में सबसे पहले आइसक्रीम मुतारिफ करवाई गई थी इटली में, इटली में। और दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी कहां पैदा होती है? सबसे ज्यादा बनाई तो जाती है ARY में, ये तो मुझे पता है, सब कोई कॉफी पी रहे होते हैं। मुल्क का नाम लेना है। लेकिन किस मुल्क में सबसे ज्यादा कॉफी पैदा होती है, बताइए। कीनिया। माइक जरा करीब करके बोलिए। कीनिया। कीनिया नहीं, ब्राजील में पैदा होती है। ओके, टीम ए, पाकिस्तान का सरकारी नाम बताएं जो आईने पाकिस्तान में दर्ज है। जी, माइक करीब करके बताइएगा जी। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। टीम बी, ये बताइए, एक साल में रोशनी जितना फासला तय करती है उसे क्या कहा जाता है? लूनियर ईयर। सोच लें, नहीं। कुछ करीब करीब है। नूरी साल। नूरी साल, यानी अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको? एक साल में रोशनी जितना फासला तय करती है, रोशनी जितना फासला तय करती है उसे क्या कहा जाता है? मान लें, हाँ ठीक है, जवाब आपने सही दे दिया। वैसे उसे नूरी साल आपने कहा, लाइट ईयर कहा जाता है। जवाब ठीक है। चीन में, टीम सी, चीन में पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? चीन में पार्लियामान को क्या कहा जाता है? चिंग चोंग। चिंग चोंग नहीं कहा जाता, शिंग पिंग भी नहीं कहा जाता, पार्लियामेंट नहीं कहा। पिंग पोंग भी नहीं कहा जाता। पार्लियामेंट नहीं, वो तो पार्लियामेंट भी अगर कहते तो उसको पार्ली मोंग करके कुछ ना कुछ इस तरह कर देते कुछ। नहीं, चीन में पार्लियामान को कहते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस। जवाब हो गया। आखिरी 3 सवालात टीम ए, पहले राउंड के आखिरी 3 सवालात। हजरत नूह की कश्ती जिस पहाड़ पर ठहरी थी, क्या कहते हैं उसे? खबरदार अगर जवाब आया ऑडियंस से तो। और हम इंटेंशनली कुछ सवालात कर भी देते हैं, शायद सवाल मैंने किया भी है पहले, मेरा ख्याल है, पता नहीं। बहुत आसान सवाल। बहुत आसान। कोहे तूर। जी अशरफी साहब। जूदी पहाड़। कोहे जूदी। कोहे जूदी। हजरत नूह की कश्ती ठहरी थी कोहे जूदी में। कोहे जूदी इस वक्त दुनिया के किस मुल्क में वाक़ है, बताइए टीम बी। ये अफगानिस्तान, वो रशिया की रियासतें हैं, उसमें कोई एक रियासत है? नहीं, एक इस्लामी मुल्क है। कोहे जूदी वो मकाम जहां पर हजरत नूह की कश्ती ठहरी आज की दुनिया में किस मुल्क में है? इराक। इराक में नहीं है, तुर्की में वाक़ है। और आखिरी सवाल है आपसे पहले राउंड का। बर्तानिया में, बहुत आसान सवाल आ गया वैसे, बर्तानिया में पार्लिमानी निजाम हुकूमत राइज है? जी। क्या पार्लियामेंट कह रहे जी? जमहूरिया हुकूमत। माइक तो करीब कर लें। जमहूरिया हुकूमत। पाकिस्तान में कौन सा निजाम हुकूमत राइज है? जमहूरिया हुकूमत। जमहूरिया हुकूमत। पार्लिमानी निजाम कहेंगे उसको, सदारती निजाम कहेंगे, पार्लिमानी। बादशाही निजाम कहेंगे, क्या कहेंगे? पार्लियामानी। पाकिस्तान में भी पार्लिमानी निजाम हुकूमत राइज है, बिल्कुल ठीक। जबरदस्त पहले राउंड का इख्तिताम हुआ है। बड़ा जबरदस्त मुकाबला। बड़ा जबरदस्त मुकाबला हो रहा है। पहले राउंड के इख्तिताम पर टीम ए, टीम बी और टीम सी तीनों के हैं 20-20 नंबर।
तो अब आपने मुझे ये बताना है कि आप लोगों से जो अगले जो 3 सवालात होंगे वो आपकी चॉइस के शोबे से होंगे। टीम है, आप मुझे बताइए, आपसे अगले 3 सवालात खेलों की दुनिया से किए जाएं, इस्लामिक स्टडीज से किए जाएं, या जर्नल नॉलेज जर्नल नॉलेज से किए जाएं। Islamic studies. इस्लामिक स्टडीज से किए जाएं। आपसे 3 सवालात। बहुत आसान सवाल है पहला, आदम सानी किसे कहते हैं? खामोश। आदम सानी किस नबी को कहते किस नबी को कहा जाता है? चलें, और आसान। आप कान में बता रही हैं, वो बाजी रुकैया ने सुन लिया तो आपका नुकसान हो जाएगा और आपका फायदा कोई नहीं होना अगर आपने बता भी दिया। अच्छा, ये दोनों मिल के दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह करे जवाब ना दे। तो इसको आसान उर्दू में तो बद्दुआएं कहते हैं। दुआएं नहीं हो रही। सहरी के वक्त के करीब रमजान के महीने में शान रमजान के सेट पर बद्दुआएं हो रही हैं। अच्छा, जी। इनका जवाब जब गलत आएगा ना तो ये दोनों चेहरे खिल जाएंगे। हाँ। और जिनका जवाब सही आएगा तो दोनों तो चेहरे मुड़ उतर जाएंगे। जी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं, किसको कहते हैं? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। हजरत नूह अलैहि सॉरी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम में क्या, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहते हैं, हजरत आदम। ठीक ना? ओके, अबुल बशर, अबुल बशर किसे कहते हैं? ये बता। अबुल बशर किसे कहते हैं? बराबर की टीमों की तरफ देखनी है। इनमें से कोई इस मुश्किल वक्त में आपकी मदद को नहीं आएगा। इन गैरों में आप अपने न ढूंढने। इस मौके पर तो आपके अपने भी गैर हुए हुए हैं। जी, अबुल बशर किस नबी को कहते हैं? अगर आप तर्जुमे पर भी गौर करेंगी ना तो शायद जवाब बड़ा कॉमन सेंस भी थोड़ा सा इसको आप इजीली एनालाइज कर लें। अबुल बशर, जी, बशर किसे कहते हैं भाई? इंसान को। अबुल बशर की बात हो रही है, इससे ज्यादा हिंट नहीं दे सकता। पूरा जवाब तो बता। पूरा जवाब दे दिया मैंने। जुल्फिकार भाई कह रहे हैं तकरीबन जवाब दे दिया मैंने। अबुल बशर 5 4 हमसे पूछा था, है। मुझे तो पता था। तो आपको क्या लगा मैं इस कैमरामैन से बात कर रहा मैं जल्दी टीम नहीं, बी ये बहुत से हो देर से रहा है। हाथ उठा रही है। तो हैं? आप काफी जवाब देर आता से है? जवाब देने आते के हैं। बाद- पता है ना? अच्छा। आदम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। ठीक। अच्छा, तो आपके संदीप इनसे सवाल पूछो। मुझे लगा इससे पूछ रहे हैं। जब शोभा आपकी मर्जी का है तो उनसे क्यों पूछूंगा मैं? ये 3 सवाल आपसे हैं। नहीं, ठीक है, लेकिन जवाब इनका सही मान भी लेते हैं और सही दिया भी है। बिल्कुल ठीक है। तो आपको क्या लगा कि मैं क्यों काउंटडाउन गिनवा के आपकी तरफ देख रहा हूं? सवाल मैं इनसे कर। नर्वस हो गई थी थोड़ा सा। नर्वस हो गई? नहीं, बताओ। अबुल बशर कहते हैं हजरत आदम को। आपसे आपसे एक मिनट, ये मेरा सवाल है। देखें, 3 टीमें, ये टीमें ए, ये बी, ये सी। आपसे मेरा सवाल, आपसे। ठीक, तीसरा सवाल है, बताइए अबुल अंबिया किसे कहते हैं? किस नबी को? बताइए, अबुल अंबिया किस नबी को कहा जाता है? ये आपसे सवाल है। ठीक है, काउंटडाउन शुरू होने लगा है। हजरत मोहम्मद। अबुल अंबिया कहा जाता है। जवाब आपका गलत हो गया। हजरत, पहले आप हो फरमा लीजिए, उसके बाद मैं जवाब दे दूंगा सही। हजरत इब्राहिम कहा जाता है। जवाब हो गया गलत। 3 में से आपने 1 सवाल का सही जवाब दिया। जनाब अली, आप बताइए, आपसे अगले 3 सवाल स्पोर्ट्स की दुनिया से किए जाएं, इस्लामिक स्टडीज से किए जाएं, या जर्नल नॉलेज से किए जाएं? जनरल नॉलेज। जर्नल नॉलेज से आपसे 3 सवालात किए जाएंगे। बताइए, दुनिया का गर्म तरीन सहरा कौन सा है? सराय गोबी। सहराए गोबी। सहराए गोबी नहीं है। सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट। ओके, कोई बात नहीं। आपसे अगले 3 सवालात। अच्छा, चले। जलालाबाद और मजार शरीफ कौन सा मुल्क जहन में आ रहा है? हिंदुस्तान नहीं, अफगानिस्तान। यानी किस मुल्क में वाक़ई हैं दोनों? अफगानिस्तान। जलालाबाद, मजार शरीफ, अफगानिस्तान। बिल्कुल ठीक। जर्नल नॉलेज से आपसे तीसरा और आखिरी सवाल। जिस कौम में गद्दार पैदा होने लगे, उस कौम के मजबूत किले भी
रेत के घरौंदे साबित होते हैं। ये कौल किसका है? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान का, बिल्कुल ठीक है। क्या कह रहे हैं? अच्छा, तो जनाब आपने इस राउंड में 3 में से इसमें कुछ भी कहने की इजाजत नहीं है माइक के अलावा। माइक के अलावा कहे गए तमाम अल्फाज हज़फ कर दिए जाएंगे। 3 में से 2 सवालात के जवाब दिए टीम बी ने, बहुत अच्छे, जबरदस्त। टीम सी आप बताइए, थोड़ा सा ऊंचा बोल रहे हैं। इस्लामिक स्टडीज से अगले और आखिरी 3 सवालात आपसे किए जाएंगे। इस्लामिक स्टडीज से बताइए, पैगंबरों की सरजमीन किस मुल्क को कहते हैं? आसान सवाल आ गया आप पर, खामोश जी। फलस्तीन। फलस्तीन को कहते हैं, बिल्कुल ठीक। पहले नबी का नाम था हजरत आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे नबी का नाम क्या था? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। माइक में बोल लो, अल्लाह का वास्ता है, थोड़ा सा ऊंचा बोल लो माइक में। करीब रखेंगे तो आवाज बिल्कुल आवाज नहीं आ रही आपकी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हजरत शीस अलैहिस्सलाम, जवाब हो गया गलत। और आपसे तीसरा और आखिरी सवाल, हजरत सारा और हजरत हाजरा हजरत इब्राहिम की अज़वाज थी, इनमें से हजरत इस्माइल की मादरे गिरामी कौन थी? हज़रत हाजरा। हजरत हाजरा, बिल्कुल ठीक। तो बहुत ही एक जबरदस्त अंदाज में ये मुकाबला जारी है। दूसरे राउंड के इख्तिताम पर टीम ए के हैं 30 नंबर्स, टीम बी और सी का मुकाबला बराबर है 40-40 नंबर्स के साथ। अब आप तैयार रहे कुछ मुश्किल सवालात के लिए, क्योंकि अब वो राउंड है कि जिसमें बिल्कुल काया पलट सकती है। रैपिड फायर राउंड है, 1 मिनट तक मैं मुस्तकिल सवालात करता रहूंगा। हर सही सवाल पर 10 नंबर्स ऐड होंगे। गलत जवाब पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो या तुक्का मार दीजिएगा या पास कह दीजिएगा, ताकि आपका वक्त कम जाया हो। मैंने पहले ही बता दिया कि हाँ, इस राउंड में थोड़े से सवालात हमने जरा से मुश्किल रखे हुए हैं। टीम सी में आगाज कर रहा हूं आपसे, आप प्लीज माइक का ख्याल रखिएगा, इसलिए कि आपको अगर जवाब आपने दिया मुझे समझ नहीं आया, मैंने आपसे फिर कहा ऊंची आवाज में बोलो, आपका टाइम वेस्ट हो रहा होगा। बी लाउड, बी क्लियर, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आपका वक्त शुरू हो रहा है अब। सोने की कानें दुनिया में सबसे ज्यादा किस मुल्क में है? पास। साउथ अफ्रीका। पाकिस्तान ने बांग्लादेश की हुकूमत को किस सन में तस्लीम कर लिया था? पास। 1974। लफ्ज पाकिस्तान के खालिक कौन है? चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली, बिल्कुल ठीक। चौधरी रहमत अली कहां मदफून है? पास। लंदन। खैबर पख्तूनख्वा के मौजूदा गवर्नर कौन है? पास। सरदार मेहताब अहमद अब्बासी। खैबर पख्तूनख्वा के मौजूदा वजीर आला कौन है? परवेज खटक। परवेज खटक, बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान का पहला 5 साला मंसूबा कब नाफिज हुआ था? पास। 1955। पाकिस्तान की सरहदें चीन के किस सूबे से मिलती हैं? पास। सिंकियांग। किस पहाड़ को किलर माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है? K2। नांगा पर्वत। अब ये वक्त बताएगा कि उन्होंने अच्छा खेला है या बुरा खेला है, क्योंकि जाहिर अब कंपैरेटिवली ही मालूम हो सकेगी। कुछ मुश्किल थे। हाँ, मैं कहा था कि पहले हमने पहले 2 राउंड में बड़े आसान से थे, तो हमने थोड़ा सा मुश्किल रखा है। जनाब आली, टीम ए, अगला 1 मिनट है आपका और आपका वक्त शुरू होता है अब। सूबा सिंध में इंतजामी लिहाज से कितने डिविजन्स हैं? पास। 6। वनडे इंटरनेशनल में पहली डबल सेंचुरी किस खिलाड़ी ने बनाई? पास। सचिन तेंदुलकर। पहली मर्तबा 194 हाईएस्ट स्कोर किस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने बनाया? इंजमामुल हक। सईद अनवर। गलत। सूरह कहफ में असाबे कहफ के साथ किस जानवर का तस्करा है? कुत्ते का। बिल्कुल ठीक। हुजूर अकरम को अय्युहन नबी के अल्फाज से कुरान मजीद में कितनी बार मुखातिब किया गया? पास। हुजूर अकरम के किस चचा का लक़ब असदुर रसूल भी था? पास। हजरत यूसुफ कितने दिन कुएं में रहे थे? 40 दिन। 3 दिन। कुरान में ज़कात अदा करने का हुक्म कितनी बार आया? 80, 82 या 84? 80। गलत। 82। किस सूरे में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 मरतबा है?
पास। सूरह नमल और किस सूरह से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती? सूरह तौबा। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ओके। अब देखते हैं कि क्या सिलसिला बनता है, मुकाबला किन दो के दरमियान है, ये वक्त बताएगा। टीम बी, आखिरी मिनट है, कर लें 1 मिनट का सवाल। बेशक रिजल्ट हम बाद में भी अनाउंस कर सकते हैं, बल्कि हम ले लें एक ब्रेक या अनाउंस या पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलें जनाब, तो आपका वक्त मैं शुरू करने से पहले 1 मिनट, ठीक है। जनाब अली बताइए, हवा में सबसे ज्यादा मिकदार में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। बिल्कुल ठीक। ऑक्सीजन हवा में कितने % है? 26%। 21% गलत। N2 किसका साइन है? नाइट्रोजन। बिल्कुल ठीक। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी का क्या नाम था? कस्वा। किस्वा, ठीक। अक्टूबर 1942 में कोलंबस ने सयाहत के दौरान क्या दरियाफ्त किया था? अमेरिका। मुल्क अमेरिका को दरियाफ्त किया गया था। बताइए, टेलीविजन का सिलसिला पहली बार किन 2 शहरों के दरमियान शुरू किया गया था? पास। लंदन और पेरिस के दरमियान। जिहाद का हुक्म किस सन हिजरी में हुआ था? पास। सन 2 हिजरी में। सीरिया की जमा क्या है? अबरानी जबान का लफ्ज है जमा। पास। हार जाएंगे, जल्दी बताएं। दुनिया की कदीम तरीन मस्जिद कौन सी है? मस्जिद नबी। खाने काबा, कुरान पाक की मौजूदा तरतीब किसने की थी? हजरत अबू बकर सिद्दीक। कौन जीता है? हमारे आज के शान इल्म में अच्छे मुकाबले के बाद हमें बड़ा क्विकली ब्रेक पर जाना है। टीम ए ने लिए हैं 50 नंबर्स, टीम बी ने लिए हैं 60 नंबर्स, टीम सी ने लिए हैं 60 नंबर्स। क्यों मोबाइल की कार के लिए क्वालिफाई किया है? टीम बी ने 80 नंबर्स के साथ। बहुत सारी तालियां और बहुत बहुत मुबारकबाद। एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।